सेवन्थ क्लास वेलकम बैक। हालांकि मैं ही आया हूँ, पर फिर भी मैं आपका ही स्वागत कर लेता हूँ, है ना। देखो, एक बात समझो। आज मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ आपको थोड़ा पढ़ने का तरीका। आप चाहे कैसे भी पढ़ते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट वे, अगर आप चाहते हैं कि आपके सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, इवन 11th एंड 12th में आपके मैथमेटिक्स में, बाकी सब्जेक्ट तो नहीं कह रहा, पर मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स बहुत अच्छे आए, इवन मैं फुल मार्क्स की गारंटी लेता हूँ। अगर आप चाहते हैं ना, तो आपको एक ही तरीका फॉलो करना है। अभी का भी बता देता हूँ और बाद का भी। देखो, अभी मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं आपको वीडियोस भेज रहा हूँ और साथ में इन क्वेश्चंस की पिक्चर भी भेज दूंगा। अब आपको करना क्या है, वैसे क्या करना चाहिए कि आप वीडियो देखें, एक बार देख लो, दो बार देख लो, तीन बार देख लो, अच्छे से समझ लो, लेकिन क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करो। ठीक है। एक एक क्वेश्चन ले रखा है, देखो आप कह ही नहीं सकते। आप लोग ऐसा बिल्कुल कोशिश मत किया करो कि जो मैंने आपको पिक्चर भेज दिया आप उसको डिट्टो कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, नोटबुक कंप्लीट हो जाएगी, नोटबुक कंप्लीट करना, लेकिन हमारा एम थोड़ी ना है बच्चों, हमें तो मैथ सीखना है ना। उसके लिए देखो, आपको अपने मेंटेलिटी लेवल पे बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ होनी चाहिए। इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि आप वीडियो देखो, खुद से कोशिश करो। जो चीज़ आप खुद से कर जाएंगे ना, ज़िंदगी में कभी मार नहीं खाएंगे उससे रिलेटेड। समझ रहे हैं। अब मैं एक क्वेश्चन देखो सोल्व करके दिखाऊंगा, आप इसके बाद खुद कोशिश करो। ठीक है। अच्छे से देखा करो, ध्यान से समझा करो, सारे रूल्स याद करो। मैंने देखो आपको क्या क्या कहा है, मैंने कहा है कि याद करो। अब आपको ये याद होने चाहिए। आप मेरे से कभी भी सुन सकते हैं, किसी भी टाइम, मेरे को अच्छे से याद है। अब चलो, मैं मान लिया कि मैं बहुत बड़ा हो चुका हूँ, है ना। आप लोगों से, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, पर टाइम दोगे तो आपको भी हो जाएगा। अब देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहे चेक वेदर द गिवन वैल्यूज ऑफ द ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट में जो वैल्यू दे रखी है वो उस इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं। फिर से वही तो बात कर दी, यहाँ पे भी तो वैल्यू देके सॉल्यूशन चेक किया था, यहाँ पे भी वही करना है, पर उसने एक टेबल नहीं बनाई। तो देखो हम क्या करेंगे, आप इसमें क्या करो, n की जगह 1 पुट करो, तो क्या आ जाएगा, 1+5। 1+5 कितना आएगा बच्चों, 1+5 आ जाएगा 6, है ना। n की जगह 1 रखा, 1+5 6। अब आप बताओ क्या ये 19 आ गया, 6 इज नॉट इक्वल टू 19, है ना। तो आप लिख दोगे नो। इसमें भी हमें येस नो लिखना है। समझ में आया मैंने क्या करा, मैंने n+5 19 दे रखा था और n=1 दे रखा था, उसको 1 की जगह रखा, 1+5 6 आया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 19, है ना। इस केस में करते हैं, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आया तो। अब ध्यान से समझना, ये चीज़ें सीख रहे हो, ये 6 क्वेश्चन बहुत हैवी हैं, आपको आगे तक की समझ देंगे, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दो। देखो 7n का मतलब है 7 इंटू, कोई साइन नहीं है बीच में तो मल्टीप्लाई आएगा। अब n की जगह क्या रखना है हमें, -2, तो रखो -2 और प्लस का 5 रखा, ये बात ठीक हुई। अच्छा सोल्व करो, 7 2 ज़ा मल्टीप्लाई है, 7 2 ज़ा 14, मल्टीप्लाई में एक जगह माइनस है तो माइनस आएगा, इसे सीखो। ये सीखने की चीज़ें चल रही हैं अभी आपकी, तो आपको ये दिमाग में बैठाना है कि मैं क्या क्या कर रहा हूँ। फिर आने वाले टाइम में आप ऐसी गलती ना करें, आज सीखो, आगे उनको सोल्व करो, है ना। तो देखो प्लस का 5 एज इट इज में, देखो बोर्ड मास से कहते हैं पहले मल्टीप्लाई सोल्व होता है, तो इसलिए पहले मैं, आप गलती से भी इन्हें सोल्व नहीं कर सकते। -2+5 नहीं होगा, 7 2 ज़ा 14 ही होगा पहले, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई पहले होती है। तो -14+5। अब आप ही बताओ भैया मेरे को कि माइनस प्लस क्या होता है। माइनस प्लस होता है बच्चों माइनस, तो 14 में से 5 गए, कितना आएगा, 9, है ना। अब आपको देखो बहुत चीज़ें सीखनी है, बड़ा मज़ेदार चैप्टर है भाई। माइनस प्लस होता तो माइनस है, लेकिन आंसर में साइन किसका आएगा, ग्रेटर टर्म का, बड़ी संख्या का। समझ पा रहे हैं ये चीज़, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, आंसर के साथ साइन किसका आएगा, ग्रेटर टर्म का। तो आप यहाँ देखो, माइनस प्लस तो करा माइनस, बड़ी संख्या 14 है, 14 के साथ माइनस है तो यहाँ माइनस लगाओगे, ये आया है इसका आंसर। जब n को -2 पुट करा तो आंसर देख लो कैसे निकाला। अब आप बताओ क्या ये 19 आ गया, विच इज़ नॉट इक्वल टू 19, तो आप इस केस में भी आंसर क्या लिख दोगे, नो। ठीक है, समझ रहे हैं। अच्छा चलो ठीक है जी, यहाँ पे कोशिश करते हैं, n को 2 पुट करो यहाँ पे, यानी 7 इंटू 2 प्लस 5, 7 2 ज़ा 14 प्लस 5 और 19 आ गया, क्योंकि 14 प्लस 5 कितना आ गया, 19। आप ही बताओ क्या ये राइट हैंड साइड आ गया, आ गया, बिल्कुल आ गया, 19 है, 19 ही तो है। तो आप इस केस में क्या लिखोगे, यस। अब आपको ये चीज़ तो समझ आ गई कि सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, लेकिन आपको ये सोल्व करना सीखना है ना। जैसे 4p-3 है इक्वल टू 13 लाना है, लाना नहीं है, मतलब होगा या नहीं। p की वैल्यू देखो कितनी दे रखी है, 1, पुट करो। 4p का मतलब है 4 मल्टीप्लाई p की जगह मैं रख रहा हूँ 1 -3, 4 1 ज़ा 4 -3 कितना आया, 1।
क्या इक्वल टू 13 आ गया? नहीं आया, इसलिए इस केस में भी आप क्या लिख दोगे? नो। समझ रहे हैं? 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, p की जगह -4। ध्यान से सीखिएगा बच्चों ये वाला केस। जब मैं बोलता हूँ ना ध्यान दो, तो प्लीज़ ध्यान दो। अपना चारों तरफ की आवाज़ें भूल जाया करो, कुछ चल रहा है, सिर्फ एक आवाज़ होनी चाहिए माइंड में जो मैं इस टाइम बोल रहा हूँ वो, और देख के पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे झोंक दो। 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, p माइनस 4 है, पुट करो 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना, 4p यानी 4 मल्टीप्लाई, p की जगह -4 और -3 लिखा। बच्चों ये पहले सोल्व होगा क्योंकि मल्टीप्लाई है, 4 मल्टीप्लाई -4 है। आप इसको चाहे ऐसे ब्रैकेट में भी रख सकते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई -4 करोगे, 4 4 जा 16, और माइनस देखो मल्टीप्लाई में तो आता ही आता है माइनस, और -3 लिखा। अब आप बताओ माइनस माइनस क्या होता है, आपको याद होने चाहिए थे। माइनस माइनस होता है प्लस, और आंसर जो आएगा उसमें माइनस आएगा ही आएगा, ये याद करो। माइनस माइनस प्लस, मैंने लिखा ना माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब क्या है, मैं इनको प्लस कर दूंगा। माइनस माइनस क्या है, प्लस, 16 + 3 19, और आंसर में साइन माइनस का आएगा ही आएगा। अब आप बताओ क्या 13 आ गया? नहीं आया ना, इसलिए इसका आंसर भी क्या आ जाएगा? नो। आई होप क्लियर है। इसको सोल्व करवा दो। 4 मल्टीप्लाई 0 -3, 4 मल्टीप्लाई 0, पहले यही सोल्व होगा तो 0 से मल्टीप्लाई करके। आज भी मैं ना कई बच्चों से पूछता हूँ 4 मल्टीप्लाई 0, 4 बता देते हैं, आंसर बताओ, बहुत बड़ा धक्का लगता है। तो 4 मल्टीप्लाई 0 क्या आएगा? 0 और -3, 0 -3 आंसर आ जाएगा -3, विच इज़ अगेन नॉट इक्वल टू 13। सो आंसर विल बी नो, p इक्वल टू 0 इज़ नॉट सोल्यूशन। सोल्यूशन नहीं है, ये भी नहीं है। सोल्यूशन कब होते हैं? जब पुट करूँ तो सेम आ जाए, है ना। आई होप पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, सारे पार्ट क्लियर हैं, है ना बच्चों। दोबारा देखो, तिबारा देखो, कितनी बार देखो, लेकिन क्लियर कर लो प्लीज़। आपको जितनी कोशिश हो सकती थी पॉसिबल वे में, आसान और जितना डीप हर चीज़ समझा के एक एक चीज़ कोशिश हो सकती थी वो करी। हालांकि चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, आने वाले क्वेश्चन में आप और अच्छे से सीखोगे, पर पिछला क्लियर करते चलो, ठीक है। थैंक यू।